टेगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। और आज हमारा 9वां दिन हो गया बेटा। तो कल हमने अपनी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन कर लिया था, अब आज दूसरा करेंगे। तो उससे पहले एक चीज़ वापस से अपन रिपीट करते हैं कि बेटा जब अंडर रूट में संख्या समान हो, अगर किसी संख्या को क्या करवा रहे हैं, गुणा करवा रहे हैं, और अंडर रूट में संख्या समान हो तो उसका अंडर रूट हट जाता है, उसका अंडर रूट हट जाता है। ये तो हमारा पहला हो गया। जैसे एग्जाम्पल में लेता हूँ कि यदि अंडर रूट 3 को गुणा करवाया जाए अंडर रूट 3 से, तो इसका उत्तर अपना कितना आ जाएगा बेटा, 3 ही आ जाएगा। लेकिन यदि अंडर रूट में संख्या क्या हो, अलग अलग हो, अंडर रूट में संख्या क्या हो, अलग अलग हो, तो संख्याएं तो क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी, और अंडर रूट हमारा ऐसा का ऐसा ही रहेगा। इसका एग्जाम्पल ले लें तो अंडर रूट 3 को गुणा करवाया अंडर रूट 2 से, तो अंडर रूट के कितने आ जाएंगे बेटा, 6 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। तीसरा है, मान लो कोई संख्या है अंडर रूट नहीं लगा हुआ और दूसरी संख्या के क्या लगा हुआ है, अंडर रूट। तो जो बिना अंडर रूट वाली संख्या है वो तो आएगी आगे, और अंडर रूट वाली संख्या कहाँ आएगी, पीछे। चाहे ये वाली आगे हो चाहे ये वाली आगे, आगे हमेशा बिना अंडर रूट वाली संख्या आती है। एग्जाम्पल ले लें, अंडर रूट 2 को गुणा करवाना है 5 से, तो ये क्या बन जाएगा, 5 अंडर रूट 2 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 5 अंडर रूट 2 बन जाएगा। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न कहता है सरल कीजिए। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, सरल कीजिए। सरल करने का मतलब होता है कि उनको गुणा करवाना है, या कोई सूत्र लग रहा है तो सूत्र लगानी है। तो अपन देखते हैं अपना पहला दे रखा है 3 प्लस अंडर रूट 2, 3 प्लस अंडर रूट 3 गुणा 2 प्लस अंडर रूट 2। ये है, ये हमने 8th क्लास में भी किया था अपनी 9वीं एक्सरसाइज में, और 10वीं में भी किए थे। इनको अपन को क्या करना है, गुणा करवाना बेटा, गुणनफल ज्ञात करना है, सरल करना। तो देखो क्या होगा, इस संख्या को इससे गुणा करवाओ, इस संख्या को इससे गुणा करवाओ, फिर इसी संख्या को इससे गुणा करवाओ। तो पहले देखो ये संख्या इससे गुणा हो रही है, तो यहाँ संख्या कितनी है, 2, तो दोनों को उन दोनों से गुणा करवाने हैं हम। फिर इसको किससे गुणा करवाओगे, इससे, और फिर इसको किससे गुणा करवाओगे, इससे। करवाते हैं बेटा। देखो सबसे पहले किसको गुणा करवाना है, 3 को, यहाँ 1 नंबर, ये 2 नंबर। आप किसी को भी करवा सकते हो, जरूरी नहीं है कि ऐसे ही करवाओ, लेकिन मैं जैसे करवा रहा हूँ वैसे बता रहा हूँ। पहले 3 को किससे गुणा करवाना है, 2 से। 3 को किससे गुणा करवाना है, 2 से, और 3 को 2 से गुणा करवाया तो कितना आ गया बेटा, 3 दूनी 6। अब 3 को किससे गुणा करवाना है, अंडर रूट 2 से। 3 को किससे, अंडर रूट 2 से। तो पहले चिन्ह देखना पड़ेगा बेटा, ये 3 किसका है, प्लस का, और ये भी किसका है, प्लस का। तो चिन्ह किसका आ जाएगा, प्लस का। एक बात देखो, इसमें भी दोनों प्लस के, इसमें भी दोनों प्लस के हैं, तो सारे चिन्ह किसके आएंगे, प्लस के आएंगे। 3 को किससे गुणा करवाना है, अंडर रूट 2 से। 3 को किससे गुणा करवाना है, अंडर रूट 2 से। कितने आ जाएंगे बेटा, 3 अंडर रूट 2। कितने आ जाएंगे, 3 अंडर रूट 2। वापस प्लस का चिन्ह। अब देखो इस वाली संख्या को उन दोनों से करवा दिया, अब इसको इससे करवाओ, क्या होगा, अंडर रूट 3 को किससे गुणा करवाना है, 2 से। अंडर रूट 3 को किससे गुणा करवाना है, 2 से। तो ये वाला ही नियम क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट 3। क्या हो जाएगा, ये 2 अंडर रूट 3, प्लस का चिन्ह। अब इसको किससे गुणा करवाना है, इससे। किसको, अंडर रूट 3 को अंडर रूट 2 से। तो ये वाला नियम लग जाएगा, कितना आ जाएगा, अंडर रूट 6। कितना आ जाएगा, अंडर रूट 6।
तो हमने क्या किया, सरल कर दिया इसको। अब ये आगे यदि सरल होता है तो इसको सरल कर सकते हैं, और नहीं होता है तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे। यहाँ तो कोई सूत्र लगना था, सूत्र नहीं लगा तो हमने इसको डायरेक्ट अपन ने गुणा करवा दिया। इसको पहले उन दोनों से करवाया, फिर इनको दोनों से करवाया। देखो ये क्या है, संख्या का पद है, मतलब परिमेय संख्या का पद है। और है क्या इसमें परिमेय संख्या का पद, अकेला होना अकेला होना चाहिए बेटा। तो देखो अकेला तो नहीं है, यहाँ √2 वाला पद है, और कहीं है क्या √2 वाला, नहीं है। यहाँ √3 वाला है, और है क्या, नहीं है। √6 वाला है, नहीं है, और नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका दूसरा क्या कहता है, इसका दूसरा कहता है 3 + √3 और 3 - √3। ये 8वीं क्लास में एक फॉर्मूला था बेटा, आपने पढ़ा है। कौन सा फॉर्मूला, कि यदि ऐसे दिया हुआ आ जाए a + b और a - b तो क्या होगा, a² - b²। यदि हमें सूत्र में इस प्रकार से दिया हुआ आता है तो इस प्रकार से हो जाएगा, और यदि इस प्रकार से दिया हुआ है तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो देखो क्या है, इसको और इसको ध्यान से देखो, तो इसको और इसको देखोगे तो एक की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, एक का मान तो कितना हो जाएगा 3, और b का मान कितना हो जाएगा √3। फिर ये वापस क्या आ गया a, और ये वापस क्या आ गया b। तो देखो ये तो क्या हुआ a + b, और ये क्या हुआ a - b। ये क्या हुआ a + b, और ये क्या हुआ a - b। तो जब a + b और a - b ये दिया हुआ हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, a² - b²। जब हमें a + b और a - b दिया हुआ हो तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, a² - b²। फिर a का बताया, एक की वैल्यू तो कितनी है 3, और b की वैल्यू कितनी है √3। तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, तो a कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। फिर चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। फिर b का स्क्वायर, तो b कितना है √3, तो √3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर बताओ, 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 3 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 3 को हमें क्या करना है, 3 से ही गुणा करना है। और जब 3 को हम 3 से गुणा करते हैं तो कितना आता है बेटा, 9 आते हैं। कितने आते हैं, 9 आते हैं। तो 3 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 9, √3 का स्क्वायर बताओ, तो √3 का क्या करना है स्क्वायर, तो इसको मतलब √3 को कितनी बार गुणा करना है, 2 बार। तो फिर 2 बार करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, तो यहाँ आ गए 3। अब देखो दोनों ही संख्या है तो 9 - 3 कितना आ जाएगा 6, और ये हमारे क्या हो गए बेटा, आंसर हो गए। अगला देखो, अगला हमें दिया हुआ है √5 + √2 का स्क्वायर। अब ये हमारे एक सूत्र की जैसे दिखता है, सेम टू सेम उसी सूत्र की जैसे। देखना कौन सा सूत्र है, होता है ऐसा सूत्र होता है a + b का होल स्क्वायर। देखो सेम ही दिख रहा है, केवल मैंने संख्या की जगह a और b लिया है, बाकी सब ऐसा का ऐसा है। तो ये सूत्र क्या कहता है कि यदि ऐसे रूप आ जाए आपके पास में तो आपको क्या लिखना है, a² + 2ab + b² लिखना है। तो a² + 2ab + b² लिखने के लिए आपके पास में किसका मान होना चाहिए, a का और b का। तो इसको ध्यान से देखो, a का मान तो कितना √5 और b का मान कितना √2। a का मान कितना √5 और b का मान कितना √2। तो करते हैं बेटा, सबसे पहले क्या आएगा 1 का स्क्वायर,
सबसे पहले क्या आएगा, 1 का स्क्वायर, 1 का मान कितना है √5, तो ये क्या हो जाएगा √5 का स्क्वायर प्लस 2 ऐसा का ऐसा गुणा 1 का मान √5 गुणा b का मान √2 प्लस b का स्क्वायर तो √2 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर करो तो वही √5 गुणा √5 और √5 गुणा √5 कितना हो जाएगा 5 प्लस देखो ये तीनों क्या हो रहे हैं गुणा, तो यहाँ देखो दूसरा वाला नियम लगा के देखो, ये वाला क्या हो जाएगा √10, कितना हो जाएगा √10 और √10 को 2 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा 2 √10 प्लस √2 का स्क्वायर 2 और √2 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, √2 का स्क्वायर का मतलब हुआ √2 इंटू √2 और जब अंडर में संख्या समान हो तो अंडर हट जाता है तो कितना आ जाएगा 2 ही आ जाएगा। देखो ये क्या है संख्या का पद और ये भी क्या है केवल संख्या का पद, तो कितना हो जाएगा 5 और 2 7 और ये वाला ऐसा का ऐसा। ये इसमें क्यों नहीं जुड़ा, ये इसलिए नहीं जुड़ा क्योंकि ये क्या है अपरिमेय संख्या है, अंडर वाली संख्या है। दूसरे क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है √5 प्लस √2 √5 माइनस √2। तो इसमें अभी अपन ने जो पहला दूसरा प्रश्न किया था 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3, तो उसी की जैसे इसमें भी कौन सा सूत्र लग रहा है बेटा, इसमें सूत्र लगता है a प्लस b और a माइनस b, तो ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या होता है ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब बताओ एक का मान तो कितना है √5, तो यहाँ क्या हो जाएगा √5 का स्क्वायर, चिन्ह किसका माइनस का, फिर क्या आएगा b का स्क्वायर, b का मान कितना है √2, तो इस √2 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर कितना हुआ 5 और √2 का स्क्वायर कितना हुआ 2, कितने रह गए बेटा 3 और ये हमारे आंसर। तो ये हमारे प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ, कल तीसरा प्रश्न करेंगे इसका।